जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में प्रतिशत के बेसिक कंसेप्ट को लेके बढ़ेंगे और शुरुआत से प्रतिशत के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। आप कहेंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न तो मुझे आते हैं, तो दोस्तों शुरुआत यहीं से होता है, इसलिए मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। क्योंकि आपको आता होगा अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको ये सारे प्रश्न सॉल्व करना नहीं आता होगा। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यानी निचले स्तर से हमने शुरू करी है, बेसिक से शुरू करी है और हार्ड लेवल के प्रश्नों तक हम पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, 7 प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने हैं। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपको हम प्रतिशत निकालना और प्रतिशत को फाइंड करना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला प्रश्न है कि 24 120 का कितना प्रतिशत। आपको पूछ देगा कि 24 120 का कितना प्रतिशत है। अब आप बताओ कि 24 जो है कितने में है, 120 में। 24 कितने में है, तो 120 में। 24 जो है 120 में है और इसको परसेंटेज निकालना है तो क्या करना होगा, सीधा 100 से गुना। सीधा यहाँ पे आप 100 से गुना कर दोगे। इसको 1 0 से 1 0 काटोगे और 12 दूनी 24 यानी 10 दूना 20%। यहाँ से आपका प्रश्न जो सॉल्व हो जाता है। जैसे 24 जो है 120 का कितना प्रतिशत है, तो भाई यहाँ से आपको प्राप्त हो गया कि 24 जो है 120 का 20% है। उसके बाद ऐसा ही अगला प्रश्न है कि 150 ग्राम 3 केजी का कितना प्रतिशत है। दोस्तों दोनों में अलग अलग यूनिट है। यहाँ देख सकते हैं 150 ग्राम है और 3 केजी है, तो 3 केजी को भी हम ग्राम में बदल लेंगे। यूनिट सेम करेंगे तभी हम परसेंटेज निकालेंगे। अब यूनिट सेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो केजी में जो दिया गया है उसको ग्राम में बदलना होगा। तो ग्राम में बदलने के लिए 1000 से आप गुना कर दोगे, यानी 3000 ग्राम है ये। अब देखो दोस्तों, 150 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 3000 ग्राम में 150 है। आपने अपने बचपन में कुछ चीज़ें जो सुरती लेख होता है, सुन के लिखने की चीज़ें होती है, आपके सर ने लिखाया होगा, 10 लिखाया होगा, जिसमें आपका 8 सही होगा, 9 सही हुआ होगा। तो सर ने कैसे दिया होगा, 9 और बटे में 10। 8 सही हुआ होगा तो 8 बटे में 10, यानी 10 में कितने हैं, तो यहाँ पे 100 में कितने हैं, और यहाँ पे 3000 में कहता है कितना है, तो 150। तो 3000 में 150 है, तो पहले तो 150 को ऊपर डालिए और नीचे में सीधा 3000 को डालिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। 1 2 1 2 0 से 2 0 को काटिए और फिर 30 पंचे 150, यानी 5% जो है वो 150 ग्राम है, वो 3000 ग्राम का, यानी 3 केजी का 150 ग्राम जो है वो कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो वो मात्र 5% है। ठीक है। उसके बाद आपको कहता है 120 का 40%। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जो आएंगे तो आपको क्या करना है, ये बड़ा वाला जो है ना नीचे में आ जाएगा और छोटा वाला ऊपर में चला जाएगा और 100 से गुना कर देना। बड़ा वाला को आपको क्या करना है, नीचे रखना है और छोटे वाले को ऊपर कर देना है, क्योंकि 120 में 24 है ना। तो आप 100, जब आपके सर ने लिखाया होगा तो जैसे 10 में आपका 8 आया तो 8 बटे 10 लिखा, ठीक है। वैसे ही आपको 120 में 24 आ रहा है तो आपको लिखना है 24 बटे 120 अगुने 100% निकालने के लिए 1 0 से 1 0, 12 दूना 24 और 10 दूना 20%, ऐसे आप निकालोगे। उसके बाद कहता है 120 का 40%। तो वहाँ हमने क्या किया, गुना किया 100 से। लिखने के बाद गुना किया, यहाँ पे हम भाग करेंगे। 120 का मतलब गुना और 40 प्रतिशत मतलब 40 बटे 100, यानी 100 में 40। अब 1 2 1 2, तो 100 में 40, तो 120 में कितना, 12 चौक 48। ये 48 आपका 48 जो है राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। तो जैसे 120 का 40%, तो आपको क्या करना है, 120 में 40 से गुना कर देना, अब बट्टा में 100 डाल देना, यानी 100 से भाग कर देना। 1 2 1 2, तो यहाँ से 12 चौके 48, 48 आपको प्राप्त होगा। वैसे ही आगे कहता है कि 1500 का 12% और फिर 20%, यानी 1500 का 12%। तो देखिए 1500 का 12% का मतलब गुना, और बटे प्रतिशत निकालने के लिए बटे 100 कर दीजिए और फिर 20% उसी का, तो 20 बटे
100। अब देखिए कै गो जीरो है, एगो दूगो जीरो खत्म, एगो जीरो यहाँ से खत्म, अब 5 दूना यहाँ से 10 खत्म, अब 5 तिया 15 यहाँ से खत्म, बच कितना गया तो 3 गुने 12, ये वाला 3 आई वाला 12, 12 तिया 36, यहाँ से आपको निकल गया 1500 का 12% का 20% कितना होगा तो 36 होगा। ये तो आपका सॉल्व हो गया। बेसिक से हम देख रहे हैं, बेसिक के आगे जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा तो धीरे धीरे हमने 7 क्वेश्चन को मात्र इंक्लूड किया है, और 7वें क्वेश्चन में आपका प्रतिशत थोड़ी तो खत्म होने वाला है, आपको और ज़्यादा प्रश्न बनाना पड़ेगा, कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो आएगा। तो उन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे, लेकिन पहले जो हमारा पहला क्लास ही रहेगा, प्रतिशत का पहला क्लास समझिए यहाँ पर है, 4-5 क्लास लगेंगे, आप हार्ड लेवल तक भी पहुँच जाएंगे। अब देखिए यहाँ अगला प्रश्न है कि ये जो है ना भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना, तो हम इससे पहले क्या कर रहे थे, भिन्न संख्या को तो प्रतिशत में बदल रहे थे। आप देखिए 24/120, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या किया, 100 से गुना, तो वैसे ही है 2/3 गुने 100, यहाँ से काटिएगा तो लगभग 33.33 आएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 33 तिया 66.666, यानी इतना प्रतिशत है। 2/3 जो है, तीन का कोई प्रतिशत 2 है, तो 3 का 66.66% 2 है। यहाँ कहता है कि 5 का 4 कोई प्रतिशत है, तो गुना 100 करना दीजिए, 20×5 100, 80% है। यानी कहने का मतलब कि 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, तो 4 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है, तो देखिए 4 और 5, अब इसमें 5 से गुना 20 से गुना करते हैं, इसमें भी 20 से गुना करते हैं, तो ये तो 100 पुर जा रहा है, 20×5 100 और 20×4 80, तो ये तो 100% है, ये कै प्रतिशत है, 80%। 5 जो है 100%, 4 कितना प्रतिशत है, तो 80% है, 5 का 4 80% है। उसके बाद 7/20, तो 7 20 का कोई प्रतिशत है, तो यहाँ भी आप 100 से गुना कर दीजिएगा, 20×5 100 और 7×5 35%। यानी आपको भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना है तो आपको सीधा 100 से गुना कर देना, 100 से गुना आप करोगे प्रतिशत में आ जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किसी संख्या का 16% 48 है, किसी संख्या का 16% जो है 48 है, 48 है। तो यहाँ से देखिए 16% 48 है, 16% बराबर 48, तो 1% कितना होगा, तो 48/16, 16 तिया 48। अब 1% 3 है, आप समझ सकते हैं 1% 3 है, और कोई संख्या कोई प्रतिशत होता है तो 100% होता है, और 100% इसका निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो 1% 3 है, तो 100% कितना, 3 गुने 100 यानी 300। ये संख्या जो है वो कितना होगा, 300 होगा। 16% 48, 1% निकालने के लिए 48 गो है रुपया, वही में 16 से भाग कीजिएगा, 3 गो रुपया, यानी 1% 3 गो रुपया है, तो 100% क्या है, तो 300 रुपया ना होगा। ऐसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न देखिए, कहता है किसी परीक्षा में 600 अंक था और 480 प्राप्त किया, तो कोई प्रतिशत है, तो परीक्षा कितने के था, 600 के, अब वही में से आपको मिला कैगो, तो 480। आप सुरती लेख लिखते थे तो कैसे लिखते थे, 600 के मान लीजिए 600 आपको सर जी सुरती लेख लिखा है, अब वही में से 480 आपका सही हुआ, तो कैसे लिखते थे, 480/600, इसका कहते प्रतिशत सर जी निकाल दीजिए, तो वहाँ पर सीधा आप 100 से उसको गुना कर देते। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है, गुना। यहाँ ये दोनों भिन्न ना है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमने 100 से गुना किया। अब देखिए 1 2 0 से 2 0, 8 6 48, 1 0 यहाँ पर है तो 0 डाल देंगे, यानी 80% ही बेचारा नंबर जो है प्राप्त कर लिया। किसी परीक्षा में जो ये परीक्षा देने वाला था वो 480 600 में प्राप्त किया, तो कोई प्रतिशत 80% मार्क्स प्राप्त किया। अब देखिए 80% है ना, तो 80% है, परीक्षा का कितने के था, तो 600 के, तो 80 गुने 600 बटे 100, यानी 80% 600 के कितना, तो 8 6 48 480। आप 600 के 80% यदि निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे, देखिए 600 का 80% प्रतिशत के लिए बटे में 100, 1 2 1 2 8 6 48 480, यानी दोस्तों
ये सारा प्रश्न 7 के 7 प्रश्न हमने बेसिक कंसेप्ट वाला क्लियर किया। आगे जो है बेहतरीन प्रश्न को इंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगता है ना तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल से जुड़ जाइएगा, जो कि आने वाला जो जितना प्रतिशत का क्वेश्चन होगा ना ऐसे ही मैथ को हम सॉल्व करेंगे, अब बड़ा आसानी से सॉल्व करेंगे। तो जुड़ जरूर जाइएगा हमारे चैनल से। हमारा चैनल है नवल स्टडी सेंटर और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।